नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच के एक ऐसे चैप्टर की जो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है, पर जिसे सबसे ज्यादा गलत भी समझा जाता है। यह एक ऐसा सीक्रेट है जिस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन असल में यही कामयाबी की चाबी है। तो चलिए इसे एनर्जी मैनेजमेंट के एक जबरदस्त सबक की तरह समझते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। कभी सोचा है कि इतिहास में जितने भी जीनियस हुए हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके पीछे की वो सीक्रेट पावर क्या थी? आखिर वो कौन सी चीज थी जो उन्हें बाकियों से एकदम अलग बनाती थी? ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक ऐसा फ्यूल, एक ऐसा ईंधन था जो हम सबके अंदर मौजूद है। आज हम उसी छुपे हुए ईंधन को खोजने निकले हैं। तो नेपोलियन हिल का मानना था कि हर इंसान के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली सुपर बैटरी होती है। इसे आप क्रिएटिव फायर या लाइफ फोर्स भी कह सकते हैं। ये वही एनर्जी है जिससे दुनिया में नई चीजें बनती हैं, और ये हम सब में है। बस इसे पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत है। और इस एनर्जी को इस्तेमाल करने की कला का एक खास नाम है ट्रांसम्यूटेशन। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। सोचिए, एक जगह शांत पानी है। जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है। अब अगर उस भाप को यूं ही हवा में छोड़ दें तो वो बेकार हो जाएगी, पर अगर उसी भाप को एक पाइप के जरिए सही दिशा दी जाए तो वो एक बहुत बड़ी ट्रेन को भी खींच सकती है। बस यही है ट्रांसम्यूटेशन, अपनी सबसे पावरफुल एनर्जी को एक रूप से बदलकर दूसरे, ज्यादा काम के रूप में इस्तेमाल करना। तो अब हमारे पास दो चॉइस होती हैं। या तो हम अपनी एनर्जी को खुली भाप की तरफ फालतू की चीज़ों में, ध्यान भटकाने वाली बातों में उड़ा दें, या फिर उसे एक जगह इकट्ठा करके, उसे फोकस करके कुछ बड़ा, कुछ महान हासिल करने में लगा दें। ये फैसला पूरी तरह से हमारा होता है। और पता है, यही वो एक चीज़ है जो जीनियस लोगों को आम लोगों से अलग बनाती है। जीनियस कोई आसमान से नहीं टपकते, वो भी हमारी आपकी तरह आम लोग ही होते हैं। बस उन्होंने अपनी वाइल्ड एनर्जी को अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी क्रिएटिव एनर्जी में बदलना सीख लिया होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई पैदाइशी गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए अब इस पुराने कॉन्सेप्ट को आज की दुनिया में उतारकर देखते हैं। मैं आपको 3 बहुत ही मजेदार और मॉडर्न एग्जाम्पल्स दूंगा, जिससे ये बात एकदम साफ हो जाएगी। हमारा पहला एग्जाम्पल है वीडियो गेम्स की दुनिया से। सोचिए किसी ऐसे गेम के बारे में जिसमें आपका कैरेक्टर धीरे धीरे एक सुपर पावर चार्ज करता है, जिसे कहते हैं अल्टीमेट एबिलिटी। अब देखिए, एक नौसिखिया खिलाड़ी क्या करता है। जैसे ही उसकी ये पावर चार्ज होती है, वो एक्साइटमेंट में आकर उसे तुरंत इस्तेमाल कर लेता है, भले ही उसका कोई फायदा ना हो। लेकिन एक प्रो लेवल, एक जीनियस खिलाड़ी, वो इंतजार करता है, वो अपनी उस पावर को बचाकर रखता है, और फिर जब गेम जीतने के लिए बिल्कुल सही मौका आता है, तब वो उस पावर का इस्तेमाल करके बाजी पलट देता है। इससे हमें क्या सबक मिलता है? अपनी शक्ति को तुरंत खर्च करने से ज्यादा असरदार है उसे सही वक्त के लिए रोक कर रखना। इससे ज्यादा दबाव और ताकत पैदा होती है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एथलीट मोड। किसी भी टॉप एथलीट के बारे में सोचिए। एक बड़े चैंपियनशिप मैच से ठीक पहले, मान लीजिए मैच से एक रात पहले वो एथलीट नर्वस भी है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी, मतलब एनर्जी का तूफान है उसके अंदर। वो चाहे तो इस एनर्जी को पार्टी करके या दोस्तों के साथ चिल्लाकर निकाल सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो उस सारी घबराहट, उस सारे उत्साह को अपने दिमाग में एक जगह फोकस करता है और अपनी जीत को विजुलाइज करने में लगा देता है। और अगले दिन मैदान पर वो एक तूफान की तरह उतरता है, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी बचा कर रखी थी। उसने अपनी नर्वसनेस को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और तीसरा एग्जाम्पल है लेगो मास्टर। कल्पना कीजिए कि किसी के अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी वाली एनर्जी है, उसे बस दौड़ने भागने, कुछ तोड़ने या चिल्लाने का मन कर रहा है। अब इस वाइल्ड एनर्जी को इधर उधर भागने में बर्बाद करने की जगह अगर उसे लेगो के एक बड़े से बॉक्स के साथ बिठा दिया जाए तो क्या होगा? वो सारी की सारी तेज एनर्जी उसके हाथों में फोकस हो जाएगी और घंटों तक बिना रुके वो एक शानदार महल बना डालेगा। नतीजा क्या हुआ? वो क्रिएशन नॉर्मल से कई ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसे उस हाई इंटेंसिटी एनर्जी से बनाया गया है। मतलब जब वाइल्ड एनर्जी को फोकस किया जाता है तो वो क्रिएटिव जीनियस में बदल जाती है। तो अपनी एनर्जी को इस तरह बदलने का सबसे बड़ा इनाम क्या मिलता है? वो है एक मैग्नेटिक ग्लो, एक ऐसी चमक जो इंसान को अपने आप में बहुत प्रभावशाली और आकर्षक बना देती है। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो अपने शौक या अपने काम को लेके इतना जुनूनी हो कि जब वो उसके बारे में बात करे तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है? ऐसा लगता है जैसे वो अंदर से रोशनी कर रहा हो। बस यही है वो मैग्नेटिक ग्लो।
तो ये होता कैसे है? इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। ऐसे लोग अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करते, वो उसे पूरी तरह से अपने जुनून पर फोकस कर देते हैं और ये फोकस उन्हें एक लाइट बल्ब की तरह चमका देता है। फिर क्या, लोग अपने आप ही इस रोशनी की तरफ खींचे चले आते हैं। यही चीज उन्हें एक नेचुरल लीडर बना देती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये कि हमारी एनर्जी एक औजार की तरह है। इसे इस्तेमाल करने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी एनर्जी को पहचानो। दूसरा, ये तय करो कि इसे सही दिशा में मोड़ना है। और तीसरा, अपनी कामयाबी खुद बनाओ। बस इतना ही सिंपल है। तो अब मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। भाव तो सबके अंदर बन रही है, सवाल यह है कि इसे किस दिशा में भेजा जाएगा। इसका जवाब ही आने वाले कल को तय करेगा। है ना सोचने के लिए एक दमदार बात?